कंडीशन हर किसी को बता नहीं सकती, सब कुछ बोर्ड पर लिखा है, यहाँ आकर देख लेना। क्यों माँ जी? हाँ? दामाद यहीं पे है। यहाँ पर रहने वाले सब कुछ दामाद जैसे ही हैं। तुम एकदम से आकर पूछे हो कि दामाद है कि नहीं? एकदम से नहीं, दो दम से नहीं, मंगला विलास लॉज यही है ना? यही है। फिर दामाद भी यहीं पे है। नाम क्या है? मेरा नाम कल्याण सिंह है, मेरी बीवी का नाम आशा सिंह है, मेरा गांव नासिक में है। ए, तुम्हारी बीबी का नाम तुम्हारा नाम थोड़ी ना पूछा, दामाद का नाम क्या है बताओ? क्या? दामाद का नाम नहीं पता? दामाद जी कितने बड़े बिजनेसमैन है, कितने बड़े अधिकारी हैं वो। ये सब तो बता रहा है लेकिन नाम ही नहीं बता रहा है। दामाद जी का नाम हाँ। करण। ओ, हमारा कनन है, ये छत पर रहता है। क्या छत पर रहते हैं? अरे छत पर कपड़े सुखा रहा है, तुम तो घबरा कपड़े गए। सुखा रहे हैं? हाँ। तेरे मेरे बीच में। अपने आप को एक दूसरे का कमल हसन समझ रहा है। थोड़ा सा मिस हुआ ना तो सदमा कमल हसन बन जाएगा। उतर नीचे। सत्य ही तुम हो, शिवम ही तुम हो। हे। दामाद जी के लिए कितने प्यार से गांव से लेकर आया था, इस गाय ने सब कुछ खा लिया। अब क्या करूं मैं? हाँ? दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी। पागलों को भी लॉज में छोड़ दिया क्या? हाँ। दामाद कह रहा है भगाओ इसे। चल चल भाग। कौवे को भगा रहा है क्या? इस मेंढक को भगा। चल 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 चल। भाग। दामाद जी, बदबू आ रही है, भाई भाग। साहब, आपके गांव में पत्ते के पीछे लड़ा था वही ससुर तो नहीं? देखो जरा। वो तो अब तक मर हाँ, सही गया। बात है। दामाद जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? देखने में तो कोई भिखारी लगता है, कितने बड़े अधिकारी को दामाद दामाद कह के चिल्ला रहा है। चल यहाँ से। चल। बच्चे को तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं क्या? मुझे जरा गौर से देखो। तुम भी मेंढक को देखने में लग रहे हो। भगाओ इसे। जा, भगाओ। भाग भाग यहाँ से। ए, जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस को पकड़वा दूंगा। ये देखो। ये तो मेरे ससुर जी का ब्रांड है। ससुर जी, ये आईडी दामाद पहले नहीं जी। दिखा सकते थे। ससुर जी तू प्यार वाला ससुर बहुत देखा है, लेकिन ब्रांड वाला ससुर पहली बार देख रहा हूँ। चुप कर। ससुर जी, दामाद जी, हाँ, ससुर जी, अब बाप बेटा एक हो जाएं। जुबान और मुंह एक होता है। उसी तरह से ससुर दामाद एक हैं। गोबर की बदबू दूसरी है। जाकर नहाकर आओ। आज रात को हमारे गेस्ट हाउस में आपके साथ एक स्पेशल पार्टी है। आओ। क्यों दामाद जी, शहर में क्या सब कुछ उल्टा सीधा होता है? दारू पीने के लिए भी चोरों की तरह जाना पड़ता है। उसके लिए 3 स्टार रूम ले। चुपचाप चलो ससुर जी। क्यों जी, हमारे गांव में मस्त पेड़ के नीचे मस्त हवा के अंदर दारू पीने में कैसा लगता सर है? पर नारियल गिरेगा तो कैसा लगेगा? चुपचाप आने को छोड़कर, यही हमारा पीने का अड्डा है। ये क्या? ये दिन में दारू पियेंगे? अंदर खोलने पर यही ताजमहल दिखेगा। हाँ। हाँ? कौन हो तुम लोग? वो क्या है, हम सामने वाले लॉज में रहते हैं ना। किराया दिया बिना। चुप कर। किस लिए यहाँ पर आए हो? चोर 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 आया था, उसका पीछा करते हुए आ गए थे। कहीं यहाँ पर तो नहीं आया, करके देखने के लिए हाँ आए जी, हैं। हाँ जी, हाँ। ऐसे असभ्य लोगों की तरह बातें मत करो, जाओ यहाँ से। तोता जोशी, नाड़ी जोशी, चूहा जोशी, साधु जोशी, ये सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये शीशा जोशी कभी भी झूठ नहीं बोलता। नाम क्या है तुम्हारा? लावण्या, माधवपुर। मार डाला। तुम्हारी शादी नहीं हुई, यही परेशानी है ना? वो बात नहीं है, रात भर नींद नहीं आती है। आने वाले सब मुफ्त की ग्राहक आते हैं। सिटी में पूरी पुलिस की रेड है। आप कुछ नया धंधा बताओ ना। हाथ हटाओ पहले। मैं एक धंधे को छोड़कर दूसरे धंधे में आया हूँ। तुम इस धंधे से उस धंधे के लिए आने को कह रही हो। जगह खाली करो पहले। चल हट। गुस्सा मत करो, ये इमरजेंसी केस है। रुको 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 रुको, क्या परेशानी है बताओ। दादी का ओरिजिनल पोता हूँ मैं। सांस अटक रही है, देखकर बताओ ना क्या हुआ। चिंता मत करो, शीशा वाला जोशी हूँ मैं। हार्ट बीट पार्ट देखकर बता दूंगा। दादी थोड़ी सांस खींच कर लेना। दादी, ए भगवान, मैंने तो सांस अंदर की तरफ खींचने को कहा था, लेकिन लगता है इसने तो अंदर ही सांस बंद कर दी। सॉरी, दादी जी ने टिकट कटा ली। ये लो 500 रुपए।
आज तक दादी ने दौलत पकड़ कर रखी थी, आज से मैं 50 लाख का मालिक हो गया। आप 100 साल जियो, 100 साल जियो आप। अरे पापी, सगी दादी को लालच में खा गया और मैं 100 साल जीता रहूं। नेक्स्ट। क्या है, रात भर नींद नहीं आती है क्या? पुलिस की रेड ज्यादा हो गई है क्या? कोई केस नहीं मिला है? केस मिल गई है। ये तो पुलिस वालों की पकड़ जैसी लग रही है। यस, वी आर लेडी पुलिस। ग्लैड टू मीट यू। क्यों बे, शीशा वाला ज्योतिष कहकर आम जनता को पागल बना रहा है। चल स्टेशन, मैं तेरा भविष्य दिखाती हूँ। चल तू। क्यों बेटा, मैं शहर में नया हूँ, मुझे अकेला घूमने के लिए कह रहे हो। चलो बीच घुमाओ। झूठ बोलता है, ज्योतिष बताता है। छोड़ दो उसे। लड़की हूँ इसलिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो ऐसा मारता। मैं कौन हूँ पता है तुम्हें? मेरा नाम सुनते ही सब लोग डरते हैं। क्या है, पुलिस वाली मार लगती है? हाँ, हम लेडी पुलिस है। यहाँ ये क्या हुआ मैडम? ये जो आदमी है बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऑफिस में काम करने के लिए जाता है लेकिन काम नहीं करता। देखने में चौपाटी पर चने बेचता है। एक दिन पेड़ के नीचे पंडित का काम कर रहा था, आज शीशा ज्योतिष बनकर जनता को पागल बना रहा है। ये इतने दिनों से वॉच करने के बाद आज पकड़ में आया है। चल पुलिस स्टेशन। मैडम ये पढ़ा लिखा आदमी है, लॉज में हमारे साथ रहता है। इस बार इसे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। इस बार चौपाटी की तरफ देखा तो छोड़ूंगी नहीं। चलो चले। थैंक्स मैडम। ससुर जी। तो ससुर जी बोल रहा है, क्या कहा था? बड़ा सा ऑफिसर है, उसमें 7 मंजिल पर एसी रूम में 7,000 रुपए महीना कमाता हूँ, खाली चेक पे साइन करता हूँ करके सफेद झूठ बोला। तुझसे मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। ससुर जी वो 1000 झूठ बोलकर एक शादी होती है। अपने माँ बाप से भी झूठ बोलता है ये, लोग कहते हैं, लेकिन साथ वाले दोस्तों से झूठ नहीं बोलता है। आपको मालूम है क्या, आपकी लड़की से बहुत प्यार करता है ये। मैं अपनी लड़की को नदी में फेंक दूंगा, लेकिन इससे शादी नहीं करवाऊंगा उसकी। हाँ। ससुर जी। क्यों बेटी, सामने तुम ही रहने आई हो? इस घर में आने वाले लोग जल्दी से जल्दी खाली करके भाग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम यहाँ रहोगी। खाना पीना खुद ही बनाती हो क्या? हाँ माँ। अच्छी बात है, आजकल की लड़कियां तो रसोई घर के पास भी नहीं जाती। बेटी, तुम्हें अगर साग सब्जी चाहिए तो इसे ले लेना, शुद्ध दूध चाहिए तो मेरे से मांग लेना, हर समय मेरे लॉज में मिलेगा। 40 साल से हमारा परिवार दूध का काम करता आ रहा है, उससे ही खरीदा है ये। तुम्हारे पास जब भी समय हो एक बार लॉज जरूर आ जाना। हाँ, तुम कहाँ आने वाली हो? एक बड़ी ऑफिसर लग रही हो, समय मिलता भी है कि नहीं? बड़ी प्यारी मुस्कान है, नाम क्या है? जया। अरे बहुत अच्छा नाम है। सुनो, तुम अगर मेरे साथ रहोगी ना तो बस मजे ही मजे है। हाँ। क्या हुआ इस लड़की को? खेल कूद की उम्र में ऐसी उदासी है, क्या हुआ किसे पता। ए जल्दी काम चालू करो, मशीन साफ कर। ये किस लिए? दांत मांजने के लिए रखा है, दरवाजा साफ कर। हाँ कर देता हूँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है वहाँ? कौन है? ये है क्या? कुकर सीटी बजा रहा है। फिर कुछ लाया था तू? हैं? सुनो मेरे भाई, जब औरत चावल रखती है तो सीटी बजती है, लेकिन ये जो औरत है जब हम सीटी बजाते हैं तब ये बहुत मारती है। मैं सोच रहा हूँ कोई लड़की सीटी बजाने वाली मार खाकर ही ये कुकर खोजा होगा। कितनी सीटी बजा रही है, लेकिन कोई उसे मार नहीं रहा। गुरु, मेरे गुरु। वो ठीक है, वो आ रही होगी, जल्दी से काम पर लग जा। मशीन साफ कर, दरवाजा साफ कर। या ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? वो क्या, मैं सफाई कर रहा हूँ, मशीन धो रहा हूँ, वो दरवाजा साफ कर रहा हूँ। किससे पूछ कर आए हो यहाँ? वो मैडम चिपकू बोलना। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हमारे साथ एक काली कलवा भी है जो सूखी मच्छी बहुत अच्छा बनाता है। ये है ना 5 केजी सब्जी 5 मिनट में ही काट कर रख देगा। ये भी 5 किलो आटा तुरंत पीस देगा। हाँ देख लेना। इंजीनियर बनने आया था लेकिन आटा पीसने लग गया। ये है ना छत, ये भी साफ कर देंगे। इसलिए आसमान इतना गंदा है। वो आर्मी मैन का साला है। शट अप! बाहर निकलो यहाँ से। अरे आप सुनिए शट अप एंड गेट आउट। मैं कह रहा था जाओ। बेटी, क्या है, क्या बना रही हो? गुस्से में हो?
बेटी, 1 मिनट लॉज में आकर जाओ ना। क्या? वो मंगला विलास में एक बार आओ ना। अरे आना आना बेटी, सिर्फ एक बार ऑफ करके आओ। आना बेटी। ये सब लड़के औरों से बिल्कुल अलग है। एमए में गोल्ड मेडलिस्ट है, ऑटो साफ कर रहा है। जो पढ़ा है उस पढ़ाई से नौकरी नहीं मिली, इसलिए एक बार पता है क्या किया? सर, पिछले हफ्ते अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर इस हफ्ते कैंसिल कर दिया और भुगतना मुझे पड़ रहा है। रिटायरमेंट की उम्र 50 से 60 कर दी गई अपनी सुविधा के लिए। गांव-गांव में हजारों स्कूल कॉलेज खोलते हो हमारे पढ़ने के लिए। हमें पढ़ाने के लिए हमारे घर वाले बना हुआ घर बेचकर, पैसे उधार मांगकर, खून पसीना एक करके, जान पहचान के लोगों के पैर बगड़कर, डोनेशन के नाम पर रिश्वत देकर हमें एलकेजी से लेकर एमए तक पढ़ाते हैं। अब आप ही बताइए उन्हें हम कैसे जिंदा रखें? काम करने की उम्र में यहाँ भाषण दे रहा हूँ, पेन पकड़कर साइन करते समय हाथ कांप रहे हैं आपके। 60 साल की उम्र तक काम करोगे? इस देश के बड़े नेता कहते हैं कि देश का भविष्य नौजवानों के हाथों में है। नेता, अधिकारी, डॉक्टर भाषण देते हैं, हाँ हाँ करते हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को काम दो सर। काम नहीं है करके चिंता में गांजा पीने वालों की तरह मुजरिम मत बनाओ सर, मत बनाओ सर। काम दो हमें, काम दो। पढ़े लिखे नौजवानों को काम दो सर, काम दो सर, काम दो हमें, काम दो हमें। मिस्टर, आप एक आईएएस ऑफिसर से बात कर रहे हैं। इज्जत से कह रहा हूँ, हाथ हटाओ। क्या इज्जत की बात करता है? काम तो मिला नहीं, ऑफिसर को मारने के जुल्म में जेल की सजा मिली। इस तरह हर किसी की कहानी है। संघर्ष, बेईमानी, भागना ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं, तुम्हें जब देखा तो इनको लगा कि तुम्हारे हाथ से इनका कुछ भला हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बिना पूछे तुम्हारे घर पर आ गए थे। आपके पास इतनी लगन, विश्वास, संघर्ष होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आपकी पहले आगे बढ़ने की जो सीढ़ी है उस पर पैर रखो, सच में आगे बढ़ सकते हो। होशियार होना काफी नहीं होता है, चालाक भी होना जरूरी है, तभी आगे बढ़ सकते हो। इसका मतलब हमारे पास जो दिमाग है उसका यूज नहीं करते। होशियार आदमी के पास अपना दिमाग तो होता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए चालाक होना भी जरूरी है, तभी कुछ कर सकते हो। ये है जो एक बड़े नेता की गई गलती की वजह से जल्दबाजी में एक आईएएस ऑफिसर को मारना बहुत बड़ी गलती है। उस समय शांति से रहते तो आज आपका जीवन भी अच्छा होता। एक केले के पत्ते की लड़ाई के कारण 25 साल से अपने बीवी से बिछड़े हुए हो। इसकी जगह अगर तुम्हारी प्यार करने वाली होती तो उसे गांव से भगाकर ले जाते ना। बीवी के होने पर ऐसा दूसरा व्यवहार। आपको अगली बार मिलूं तो आपकी बीवी के साथ ही देखूं। इनकी भलाई के लिए आपने बहुत मदद की है। ये सब आगे बढ़ेंगे, इनके साथ आप भी एक कदम आगे जाओगे। आपके मामा की लड़की आपसे जरूर आकर शादी करेगी। जरा थोड़ी सी सब्जी देना। सलीम, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो सुना है। हाँ जी। ऐसा कोई गाना है जो मैंने नहीं फिर बजाया? अपना एक अलग ग्रुप क्यों नहीं बनाते? हम लोगों को कौन चांस देगा? कोई हम लोग को स्टेज देने वाला नहीं है, प्रोग्राम नहीं दे रहा है। एक चांस मांग मांग कर हमारे पैर घिस गए। पैर क्या घिस गए, कोई बात करे तो हमारी रोडें घिस गई। अब तो रोडों तक का पता नहीं है। दूसरों की तरह सभा में गाकर तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा सोच रहे हो। जिस रोड पर चलते हो उसी को अपना स्टेज बनाओ, वहां से ही तुम अपना गाना चालू करो। जनता ने अगर तुम्हें देखना चालू किया तो उस जीत को कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका में रोड पर डांस करने वाले आज दुनिया भर में मशहूर डांसर्स हुए हैं। उसी प्रकार से विक्ट्री और नाम तुमको ढूंढते हुए आएगी। ओके।